नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। 21 अप्रैल 1948 स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो दिन जब दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया और सिविल सेवकों को एक संज्ञा दी, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। यानी स्टील का वो मजबूत फ्रेम जिस पर देश की नीतियों, देश के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी भी कैसी, जिसमें समाज का अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित हो सके। प्राचीन काल की बात करें तो मौर्य शासन में भी सिविल सेवाओं के संकेत मिलते हैं, जिसमें अध्यक्ष, राजुक, पन्याध्यक्ष जैसे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हालांकि ये सिविल सेवा के स्पष्ट उदाहरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से कार्यों का आवंटन तब किया जाता था। लेकिन सवाल है कि सिविल सेवा शब्द तब आधिकारिक रूप से इस्तेमाल कब हुआ? तो आधिकारिक रूप से यह इस्तेमाल हुआ या पढ़ने या सुनने में आया ब्रिटिश काल में। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो लोग प्रशासनिक नौकरियों में थे, उन्हें लोक सेवक के रूप में जाना जाता था। इसकी नींव रखी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें महत्वपूर्ण सुधार किए और इसका विस्तार किया। स्वतंत्र भारत में बीते 7 दशकों से जारी विकास की इसी प्रक्रिया में सिविल सेवक नीतिगत सलाहकार से लेकर जमीन पर फैसलों के अमलीकरण की भूमिका को निभा रहे हैं। सिविल सेवकों को सरकार के सार्वजनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। केंद्र में सभी विभागों के सचिव इसी स्टील फ्रेम से आते हैं। इसी तरह सभी मंत्रालयों और भारत सरकार के विभाग भी इन्हीं अधिकारियों द्वारा चलाए जाते हैं, जो सीधे मंत्रियों के साथ काम करते हैं। इसी तरह जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं। वो राज्य सरकार का एक तरीके से नुमाइंदा होता है। वो राज्य सरकार की परियोजनाओं की देखरेख करता है, उनकी जिम्मेदारी संभालता है, और जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है कि कितने ही घरों में वो मुस्कुराहट फैला सकता है। इसका अंदाज़ा आप उसके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदमों से लगा सकते हैं, जिसे सिविल सेवक अपने अपने स्तरों पर उठाते हैं। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो अंतिम तबके में प्रशासन के प्रति उम्मीद जगाते हैं। वो सिविल सेवक ही होते हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से किसी क्षेत्र की काया पलट कर सकते हैं। भारत में हर साल लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिनका सपना होता है कि वो मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण कर सकें, जहां से स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आप देखेंगे, जब कभी नीति निर्माताओं की बात आती है तो साथ में ये कहा जाता है कि नीतियां मंत्री बनाते हैं। भले ही नीति निर्माता मंत्रियों को कहा जाता हो और प्रशासक इन नीतियों को अमल में लाता हो, लेकिन वास्तव में देखें तो एक वरिष्ठ प्रशासक ही नीतियों का निर्माण करता है, जिन्हें राजनेताओं के समर्थन के बाद औपचारिक वैधानिकता मिलती है। ये सच है कि सिविल सेवा की शुचिता को राजनीति का कोहरा कभी कभी ढक लेता है, लेकिन जब कभी विशेषज्ञों की बात आती है, समितियों की बात आती है, नीतिगत सलाहकारों की बात आती है, तो सिविल सेवकों ने अपनी दक्षता सदैव साबित की है। सिविल सेवकों की इसी भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है और असाधारण कार्य करने वाले सिविल सेवकों को सम्मानित करती है। इस पॉडकास्ट का अंत मैं सरदार पटेल के उन शब्दों से करना चाहूँगा जो उन्होंने प्रथम बैच को संबोधित करते हुए कहे थे, और जिसमें सिविल सेवकों की भूमिका साफ झलकती है। यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया if you do not have a good all India service, which has the independence to speak out its mind and which have the sense of security। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल। आप जानते हैं 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। आप मुझे ये बताइए, ये सिविल सेवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? क्या स्वतंत्रता के साथ ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत हो गई थी, या 21वीं सदी में कोई ऐसा साल आया जब सरकार को ये लगा कि सिविल सेवा दिवस मनाना चाहिए? तो आप मुझे बताइए कि कब से हम लोग सिविल सेवा दिवस मना रहे हैं। आसान है, बेहद आसान सवाल है। ये तमाम पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये पॉडकास्ट उपलब्ध है। जल्द हाजिर होंगे अगले पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।